हरिओम तत्सत। आप सबका ज्ञान भक्ति चैनल में स्वागत है। ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है तीर्थ महिमा के प्रसंग में वामन अवतार की कथा, भगवान का बशकली दैत्य से त्रिलोकी के राज्य का अपहरण। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार के साथ उसका वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी बोले, राजन, ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिनका नाम लेने से भी बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उनमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थों का स्मरण करना, ये मनोवांछित फल को देने वाले हैं। भीष्म, पर्वत, नदियां, क्षेत्र, आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं, जिसमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेध आदि यज्ञों का फल होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्व समर्थ एवं सर्वव्यापक श्री विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जा वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था, महामुने, ये सारी बातें मुझे बतलाइए। पुलत्स्य जी बोले, वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। एकाग्र चित्त होकर सुनो। प्राचीन सत्ययुग की बात है। बलिष्ठ दानव ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उसने त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उनमें बाष्कली नामक दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज बशकली मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गया है, अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ ले तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले, देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैं दुरात्मा बशकली सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। पितामह, आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ यागादि उठ गए। उत्सव और मंगल की बातें जाती रहीं। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, मैं जानता हूँ बशकली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भी भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजय है, तथापि मैं समझता हूँ भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। पुलत्स्य जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते ही देखते वहां आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु बोले, ब्राह्मण, इस ध्यान को छोड़ो। जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, ये बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपके जगत के लिए ही की गई थी और जगत की ये दिशा है, अतः उसके लिए भगवान का ये शुभागमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभो, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बशकली ने छीन लिया है।
चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी की अपने अधिकार में इसने कर लिया है। केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे वरदान से यह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ बशकली के घर चले और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करें, राजन, इस बोने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान कीजिए। महाभाग, इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ। ऐसा कहने पर वह दानवराज अपने प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा। यूं कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्धान हो गए। तदनंतर कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवाधिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस समय गर्भ में प्रवेश किया, उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गईं तथा सभी मनुष्य सत्य परायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान को गर्भ में धारण किया। इसके बाद वे भूत भावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वायु सुगंध बिखेरने लगी। उस तपस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्ग लोक में नगाड़े बज उठे। अत्यंत हर्षोल्लास के कारण त्रिलोकी के मोह और दुख नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे, कोई अंत में हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे, तथा कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे, ये साक्षात परमात्मा श्री विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने ये छोटा सा शरीर धारण किया है। यही ब्रह्मा, यही विष्णु, यही महेश्वर हैं। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ ये ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है। ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात हैं। जिस प्रकार बहुत से रंगों वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र सी प्रतीत होने लगती है, वैसा ही मायामय गुणों के संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूपों में प्रतीति होती है। जैसे एक ही गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय अग्नि आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्री विष्णु, ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपों से उपलब्ध होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ बशकली के घर गए। उन्होंने दूर से ही बशकली की नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पुर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़ी ही सुंदर एवं क्रमबद्ध बनाई गई थीं। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं तथा ऐसी कला नहीं जो बशकली की नगर में मौजूद न रही हो। वहीं रहकर दानवराज बशकली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वे धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वे ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक तथा दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वे संपन्न था। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, राजनीति के इन 6 गुणों
का अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वे सबसे मुस्कुराकर बात करता था। वेद और वेदांगों के तत्व का उसे पूर्ण ज्ञान था। वे यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या परायण, उदार, सुशील, संयमी, प्राणियों की हिंसा से विरत, माननीय पुरुषों को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्न मुख, पूजनीय पुरुषों का पूजन करने वाला, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता, दुर्दमनीय, सौभाग्यशाली, देखने में सुंदर, अन्न का बहुत बड़ा संग्रह करने वाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। बशकली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वे सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानव राज के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होने पाता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो। इंद्र को आते देख दानवों ने जाकर राजा बशकली से कहा, प्रभो, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बोने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य है उसे शीघ्र बताइए। उनकी बात सुनकर बशकली ने कहा, दानवों, इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आना चाहिए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं। इसके साथ ही आज का सत्संग को हम विराम देते हैं। ये कल हम संपूर्ण कर लेंगे। आप सबको स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा प्रणाम। हरि ओम तत्सत।